सायंट लिमिटेड एक स्मॉल कैप आईटी कंपनी। अगर आप इसका फंडामेंटल पूछेंगे तो मैं आपको इतना ही कह सकूँगा कि सर आप वीडियो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। फंडामेंटल एनालाइज मैंने उसका करके रखा है और ऊपर ऊपर से आपको बस इतना ही बताना चाहूँगा, डेट फ्री कंपनी है, निवेश के लिए अच्छी कंपनी है। और आईटी का यहाँ पर अगर आप देखें तो रुझान तो यहाँ पर चल ही रहा है, लोग आईटी सेक्टर को बाय करना बेहद पसंद कर रहे हैं। तो मैंने साइंट के ऊपर वीडियो बनाया था पहले भी, जिन्होंने ख़रीदारी किया उन्होंने तो आज अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट बना कर बैठे हैं। लेकिन सर आज के इस वीडियो में भी मैं आपको वही स्ट्रैटेजी कैसे दोबारा से सही तरीके से अप्लाई करनी चाहिए, कैसे कर सकेंगे, वही समझाने की कोशिश करूंगा। जिन्होंने वो वाला वीडियो नहीं देखा, मेनली उनके लिए ही आज का ये वीडियो है। जिन्होंने पहले वाला वीडियो देखा वो तो इस वीडियो को ज़रूर से समझ पाएंगे। अगर आप देखें 6 महीने से इसका आपको सबसे पहले एक चीज़ देखना होगा, इसका जो 52 वीक लो है वो है 184 रुपीज़, यानी कि 184 रुपया इसका 52 वीक लो है। यहाँ से बढ़ता हुआ स्टॉक अभी अगर आप देखें तो 380 के आसपास स्टॉक पहुंच चुका है। इसका अगर आप 52 वीक हाई की बात करें तो वो 513 रुपया है। ये देखकर आपको यहाँ पर हैरानी नहीं होगी कि ये स्टॉक 500 वाला स्टॉक भी नहीं है, ये 800 के ऊपर वाला स्टॉक है। तो यहाँ पर अब आपको मैं इतना ही समझाने की कोशिश करूँगा। 1-2 दिन के अंदर अंदर इसका जो है रिज़ल्ट भी आने वाला है। मैं आपको यहाँ पर डेट बताना चाहूँगा, 13 अक्टूबर 2020 की मैं यहाँ पर आपको बात कर रहा हूँ। 378 रुपया 35 पैसा एनएसई के ऊपर सायंट की क्लोजिंग प्राइस है। तो जब आप ये वीडियो देखें तब डेट ज़रूर से यहाँ पर चेक कर लीजिएगा कि आप किस डेट को वीडियो देख रहे हैं, स्टॉक का भाव उस वक्त क्या है, ये ज़रूर से देख लीजिएगा। अदरवाइज़ बहुत से लोग सोचते हैं कि हमने यूट्यूब पर देखा तो इसका भाव तो ये है। बहुत से लोगों को अभी ये प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि लोग नया नया इंटरनेट यूज कर रहे हैं, यूट्यूब यूज कर रहे हैं, तो उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि स्टॉक का भाव क्या चल रहा है। सर मैं यहाँ पर 13 अक्टूबर 2020 की क्लोजिंग प्राइस एनएसई के ऊपर बता रहा हूँ। सायंट का जो है 378 रुपया। अभी भी यहाँ पर अगर आप चाहें तो आंख बंद करके खरीदारी कर सकते हैं। सर शब्दों के ऊपर गौर कीजिएगा, आंख बंद करके आप यहाँ पर एसआईपी मोड में खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन बार बार आपको यही कहूँगा, ये मैं बोल रहा हूँ लेकिन पैसा आपका है। मैं बोल रहा हूँ कि आंख बंद करके खरीदारी कीजिए। क्यों बोल रहा हूँ कि मैंने इसको देखा है कि ये स्टॉक ठीक है, लेकिन मेरा नज़रिया, मैं हो सकता है आंख बंद करके यहाँ पर खरीदारी कर लूँगा क्योंकि मैंने पहले सारा कुछ माहौल जो है वो इस कंपनी को देख लिया है। लेकिन आपने अगर अभी तक नहीं देखा तो आपको यहाँ पर आंख बंद करके खरीदारी करने से पहले एक बार खुली आंखों से पूरा मूड, माहौल, फंडामेंटल सारा कुछ एक बार देख लेना है। उसके बाद क्या करना है, आंख बंद करके खरीदारी ही तो करना है। तो यही कुछ आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप देखें 1 महीने से स्टॉक एक लेवल के ऊपर, एक बेसिक मतलब लेवल के ऊपर, एक स्पेसिफिक लेवल के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। वो लेवल क्या है, वो 350 से लेकर 380-90 के रेंज में स्टॉक ट्रेड करता हुआ आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखें स्टॉक 400 तक भी गया, स्टॉक यहाँ पर 184 रुपया तक भी गया, स्टॉक 800 का स्टॉक हुआ करता था। इन्फोसिस की बात करें, इन्फोसिस भी अगर आप देखें स्टॉक गिरावट का शिकार हुआ था, लेकिन क्या कुछ कर रहा है अभी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास, एक ब्लू स्काई टेरिटरी जिसको कहते हैं, तो उस जोन में वो स्टॉक अभी आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो सर आपको भी कहना चाहूँगा, छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है। ये कंपनी कौन कहता है कि आगे चलकर बड़ा नहीं हो सकती। तो इस कंपनी के ऊपर आपको नज़र रखनी चाहिए। अगर आपने अभी तक खरीदारी शुरू नहीं किया तो सर इस स्टॉक को आपको अपने रेडार पे रखना ही रखना चाहिए। मल्टीपल रिटर्न भी अगर ये स्टॉक दे दे अगले 2-3 सालों में तो आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन सर ये शेयर बाज़ार है, यहाँ पर क्या कुछ कब हो जाए ये किसी को नहीं पता। अगर आप देखें स्टॉक अपने हाई से लगभग 880 रुपये का हाई है, वहाँ से करेक्ट होता हुआ 184 रुपया तक पहुँचा था। कितने दिनों के अंदर अंदर, 2018 से लेकर 2020 में 2 साल में स्टॉक अपने 880 से 180 तक पहुँच गया। 700 रुपया जिन्होंने पैसा लगा के रखा था उनको 700 रुपये तक का भी गिरावट यहाँ पर एक स्टॉक में देखने को मिला। तो उस इन्वेस्टर के बारे में सोचिए जिसने यहाँ पर जिसको कहते हैं ना
पेशेंस के साथ, धीरज के साथ जिसने यहाँ पर स्टॉक को होल्ड किया है तो वो पैसा बनाएगा, नहीं तो कौन बनाएगा। जिन्होंने उस प्राइस में से भी अगर आप देखिए खरीदारी करना शुरू किया और एसआईपी मोड में खरीदारी करते जा रहे हैं तो वो आज बहुत ज़्यादा लॉस में नहीं होंगे। कि अगर आप देखिए स्टॉक ने ऊपर से नीचे आया और नीचे से ऊपर भी गया तो एसआईपी मोड में खरीदारी करेंगे तो ऊपर से जब नीचे आएगा तब आपका भाव यहाँ पर जो देखिए एवरेज गिरता हुआ आएगा, और जब आप यहाँ पर जब स्टॉक बढ़ेगा तब आपकी जो कॉस्ट है वो ठीक ठाक हो जाएगी और आप मुनाफे में आने का जो चांस है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। एनएसई के ऊपर कारोबार की स्थिति को भी आपको यहाँ पर एक बार देखना चाहिए। सर इस वीडियो के अंदर मैं फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, इस वीडियो के अंदर मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगा कि अगर आपके नज़र से ये स्टॉक छूट चुका है, आपने अभी तक नहीं देखा, आपने कंपनी के बारे में नहीं जाना, तो देखिए डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दूंगा, उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। सीएंट या साइंट जो भी इसको कह लीजिए, इसका फंडामेंटल एनालिसिस पूरी तरह से मैंने आपको साफ शब्दों के अंदर समझाया है। और कब समझाया था? जब ये स्टॉक अपने बुरे दौर से गुजर रहा था, बहुत मतलब ये स्टॉक जब अपने ऑल टाइम लो के आसपास ट्रेड कर रहा था, तब मतलब ऑल टाइम नहीं 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहा था, तब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था और कहा था कि स्टॉक को खरीदीजिए, ये स्टॉक आपको बेहतरीन दमदार रिटर्न देकर जाने का दमखम रखता है। तो यहाँ पर एनएसई के ऊपर कारोबार की स्थिति देखें तो 12,11,000 स्टॉक की ट्रेडिंग हुई है लगभग, और 6,37,000 स्टॉक की डिलीवरी उठाई गई है, लगभग 53% के आसपास की डिलीवरी उठाई गई है। तो यहाँ पर देखिए तो सर आपको बार बार यही कहना चाहूँगा, आईटी आज चल रहा है, आईटी अगले 10 साल तक लगातार चलेंगे, ऐसी कोई यहाँ पर किसी ने लिख कर नहीं दिया कि चलते ही जाएंगे चलते ही जाएंगे चलते ही जाएंगे। आपको अपने पोर्टफोलियो में आईटी, मेटल, एफएमसीजी, फार्मा और यहाँ पर जिसको कहते हैं जो बाकी के अदर्स जो सेगमेंट है, जो मतलब ऑयल एंड गैस वगैरह हो गया, एनर्जी सेगमेंट हो गया, मतलब हर उस सेक्टर के लीडर के साथ आपको रहना चाहिए। उसके साथ साथ आपको आईटी भी रखना चाहिए। सीएंट या साइंट जो भी इसका नाम दीजिए आप, बहुत लोग इसको साइंट कहते हैं, कुछ लोग इसको सीएंट कहते हैं। तो ये स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखने लायक स्टॉक है, ऐसा नहीं कि ये पोर्टफोलियो में रखने वाला स्टॉक नहीं है, पोर्टफोलियो में रखने वाला स्टॉक है। लेकिन उस वीडियो को ज़रूर देखिए जो फंडामेंटल एनालिसिस मैंने इसके ऊपर किया है, उसके बाद आप अच्छी तरह से डिसीजन ले पाएंगे कि आपको इस स्टॉक के साथ क्या करना चाहिए। बाकी ये भाव भी कुछ ख़राब नहीं है स्टॉक में खरीदारी करने के लिए। स्टॉक का डिविडेंड यील्ड भी अच्छा खासा है, लगभग 4% के आसपास की डिविडेंड है, और स्टॉक डिविडेंड भी दे सकता है आपको। लेकिन डिविडेंड के लिए कोई स्टॉक को भी यहाँ पर किसी भी स्टॉक को खरीदारी करना नहीं चाहिए। डिविडेंड अगर आप निवेशक रहेंगे तो आपको मिलता रहेगा किसी भी स्टॉक में जो डिविडेंड देगा, लेकिन डिविडेंड के लिए खरीदारी नहीं करना चाहिए। वीडियो कैसा लगा ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। आप सब्सक्राइब नहीं करके जाते, ये मुझको बुरा लगता है, तो सर सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए और नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, क्योंकि वो अगर आप नहीं करेंगे तो वीडियो तो यहाँ पर चैनल के ऊपर अपलोड होगा लेकिन उसकी नोटिफिकेशन सही वक्त पर आपके पास नहीं पहुँचेगी। तो इसके लिए आपको नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस ज़रूर से कर लेना है। थैंक यू, जय हिंद।